बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, पर दुर्भाग्यवश ब्राह्मण ने गांव के जमींदार से बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। और वो जमींदार देखने में बुढ़ा और क्रूर था। फिर जमींदार ने ब्राह्मण की बेटी को देखकर सोचा क्यों न कर्जे के बदले में ब्राह्मण के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। और यह सोचकर जमींदार ब्राह्मण के पास गया और उससे कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो और मैं तुम्हें बदले में तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। और जमींदार की ये बात सुनकर ब्राह्मण और उसकी बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, तो चलो ठीक है, हम गांव की पंचायत के पास चलते हैं और वो जो निर्णय लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना होगा। और फिर दोनों मिलकर पंचायत के पास गए और उनसे सारा किस्सा कह सुनाया। फिर पंचायत ने उनकी बात सुनकर थोड़ा सोच विचार किया और कहा, यह मामला बड़ा उलझा हुआ है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। फिर पंचायत ने जमींदार से कहा, तुम सामने पड़े सफेद और काले पत्थरों के ढेर में से एक काला और एक सफेद रंग का पत्थर उठाकर थैले के अंदर रख दोगे और फिर लड़की बिना देखे उस थैले में से एक पत्थर उठाएगी और उस आधार पर लड़की के पास 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प होगा, अगर लड़की काला पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। दूसरा विकल्प है, अगर वो सफेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। और तीसरा विकल्प है, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। और फिर इस तरह पंचायत के आदेशानुसार जमींदार ने झुककर 2 पत्थर उठा लिए। जमींदार जब पत्थर उठा रहा था तो लड़की ने देखा कि जमींदार ने जो 2 पत्थर उठाए थे वो दोनों पत्थर ही काले थे, जिसे उठाकर जमींदार ने थैले में रख दिया। फिर लड़की बिना घबराए ये सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। फिर लड़की को 3 रास्ते नजर आए। पहला रास्ता था वो पत्थर उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा रास्ता था सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। और तीसरा रास्ता था कि वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। फिर लड़की को लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी लड़की के दिमाग में एक और भी अच्छा उपाय सूझा। फिर लड़की ने थैले में अपना हाथ डालकर एक पत्थर निकाल लिया और पत्थर को बिना देखे जानबूझकर लड़की ने उसे नीचे गिरा दिया। और फिर लड़की ने हाथ से पत्थर फिसलने का जबरदस्त नाटक किया। अब लड़की का पत्थर हजारों पत्थरों के ढेर में गिर चुका था और उनमें कहीं खो चुका था। फिर लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी फूहड़ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि उसमें कौन सा रंग का पत्थर बचा है। तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा रंग का पत्थर उठाया था जो मेरे हाथ से नीचे गिर गया। और फिर पंचायत ने जब थैले में देखा तो थैले में काला रंग का पत्थर पड़ा हुआ था। फिर पंचायत ने यह मान लिया कि लड़की ने सफेद रंग का पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले। और फिर लड़की ने अपनी सोच से असंभव को भी संभव कर दिया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां हमें सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है, पर ऐसे समय में यदि हम धैर्य से सोचने का प्रयास करें तो उस लड़की की तरह ही हम भी अपनी मुश्किलें दूर कर सकते हैं।